तो यार इन्होंने थॉर लव एंड थंडर का टीजर फाइनली रिलीज कर ही दिया एंड सही में मुझे टीजर से थॉर से ज्यादा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का वाइब मिला। रीजन मुझे लगता है कि इसका जो म्यूजिक का चॉइस जो कि गन्स एंड रोज का स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन सॉन्ग है इसके वजह से हो सकता है। एंड ऐसे भी टाइका वाइटिटी डार्क टोन वाले स्टोरीज को बहुत लाइट वे में प्रेजेंट करने के लिए जाने जाते हैं। एक तरह से उनका ट्रेडमार्क है। चाहे थॉर रैग्नारॉक को ले लो या फिर if आपने जोजो रैबिट देखी है तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये मूवी डार्क टोन की कैसे है इसके ऑफिशियल सिनॉप्सिस से पता चलता है जो कि मार्वल ने खुद ऑफिशियली रिलीज किया। इस सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग थॉर अपने इनर पीस के जर्नी में होता है, तभी उसके रिटायरमेंट प्लान में एक मुश्किल आ जाती है गॉर द गॉड बुचर के फेस में, एक गैलेक्टिक गॉड किलर जो कि गॉड्स को ही एक्सटिंक्ट करने के अपने जर्नी में है। एंड इस किलर को रोकने के लिए थॉर, कॉर्ग एंड किंग वैल्करी साथ में एक कॉस्मिक एडवेंचर पे जाते हैं। तो हाँ, बेसिकली यही मूवी का सिनॉप्सिस है और इसके साथ टीजर में क्या हो रहा है ये समझना भी इजी हो जाता है। टीजर के फर्स्ट शॉट में हमें बॉलीवुड इंस्पायर्ड सीन मिलता है जहां थॉर बच्चे से बड़ा हो जाता है, वो भी दौड़ते दौड़ते। अब थॉर का ये जो क्लासिक कॉस्ट्यूम है विथ हेलमेट, इसे आपने इसके फर्स्ट मूवी में देखा होगा। उसके बाद जब ओडिन ने उसे बैनिश कर दिया था तो वो कभी भी अपने हेलमेट के साथ नहीं दिखा। तो हाँ, एक तरह से इस रनिंग सीन में उसका अभी तक का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है। वैसे यहाँ हम थॉर को अपने इनर पीस के सर्च में देखते हैं और वो मेडिटेशन कर रहा होता है। अब लिटरली ये जो पूरा सीन था उससे मुझे तो थैनोस के स्नैप करने के बाद वाले सीन का वाइब मिलता है। मतलब दोनों में काफी सिमिलरिटीज थे, दोनों ही शॉट में दोनों को इनर पीस मिल रहा था। वैसे यहाँ आप उसके आंख पे वो कट मार्क भी देख सकते हो जो कि हिला ने दिया था एंड उसके बाद से ही वो रॉकेट का दिया हुआ मैकेनिकल आई यूज करता है। I don't think this thing works. Everything seems dark. वैसे एंड गेम से यहाँ आई के कलर्स भी चेंज हैं, बट फ्रॉम द फर्स्ट मूवी इटसेल्फ थॉर के आईज ब्लू ही हैं। बस पता नहीं क्यों इन्होंने इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम में चेंज किया था। आगे हम थॉर को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं एंड आप नोटिस करोगे कि यहाँ वो अवेंजर्स का कैप पहन रखा है जिसके ऊपर उसने खुद से स्ट्रॉन्गेस्ट लिख दिया। वैसे थॉर ऑब्वियसली मानता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर था एंड ये बात उसने थॉर रैग्नारॉक के कई सारे सीन में मेंशन भी किया था। Strongest Avenger. Access denied. Strongest Avenger. Access denied. एंड ऑब्वियसली यहाँ वो ब्रो थॉर से फिट थॉर बन रहा है। एंड गेम के एंडिंग में वो गार्डियंस के साथ ही निकल गया था। तो हाँ, आई गेस ये सारा मूवी के स्टार्टिंग का ही सीन होगा। वैसे यहाँ जो थॉर का लुक है वो क्लियरली इंस्पायर्ड है फॉरेस्ट गंप के लुक से। तो हाँ, ये एक हिडन डिटेल था। देन हम लोग यहाँ एक जाइंट एप या मंकी जैसे क्रिएचर का स्केलेटन भी देखते हैं एंड क्लियरली लगता है कि उसे कैप्चर करके रखा गया है। अब ये एग्जैक्टली कौन सा क्रिएचर है ये बताना तो मुश्किल है, बट आगे ट्रेलर में एक और ऐसा क्रिएचर दिखा है जिसके बारे में पता चल चुका है। फिर यहाँ हमें फर्स्ट लुक मिलता है रैवेजर थॉर का। अब ये मत समझना कि ये कोई वेरिएंट होगा थॉर का। आई डोंट थिंक इस मूवी में वेरिएंट्स को दिखाया जाएगा जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस या लोकी में दिखाया गया है। यहाँ एक जर्नी दिखाई जाएगी एंड उस जर्नी में थॉर डिफरेंट लुक्स में रहेगा। तो हाँ, मूवी के स्टार्टिंग में कुछ मिशंस पे वो गार्डियंस के साथ रहेगा एंड जैसा गार्डियंस करते हैं छोटे मोटे एलियन ट्राइब्स की हेल्प करना, इस सीन से तो मुझे वैसा ही लगता है। बट लेटर गॉर के चलते थॉर को एक दूसरा पाथ लेना होगा। तो यहाँ से मूवी की स्टोरी स्प्लिट हो जाएगी। गार्डियंस की स्टोरी आगे वॉल्यूम 3 में चलेगी और थॉर की स्टोरी तो इसी मूवी में। वैसे यहाँ जो रैवेजर थॉर का टी शर्ट है उसमें ट्री ऑफ एग्ड्रेसिल बना है। इफ आपको याद नहीं तो याद दिला दूं कि थॉर के फर्स्ट मूवी में उसने जेन को यही ट्री बनाकर 9 रेल्म्स के बारे में समझाया था। Linked to each other by the branches of Yggdrasil, the world's tree. एंड इफ आप एक्शन फिगर पे ध्यान दोगे तो यहाँ क्लियरली आप 9 सर्कल्स को स्पॉट कर सकते हो विच रिप्रेजेंट 9 रेल्म्स। और हाँ, यहाँ जो थॉर का रेड जैकेट दिखाया गया है ये लुक भी डायरेक्टली कॉमिक से ही उठाया गया है। वैसे गार्डियंस की यहाँ पूरी टीम ही है। आप यहाँ ग्रूट, मैंटिस, नेबुला, क्रैगलिन एंड स्टार लॉर्ड को स्पॉट कर सकते हो। एंड इस वाले सीन में जो कि आई थिंक सकार का होगा वहाँ आप रॉकेट एंड ड्रैक्स को भी देख सकते हो। तो मिसिंग है तो बस गमोरा जो कि एंड गेम में बच गई थी एंड वॉल्यूम 3 में वो फॉर श्योर दिखने वाली है जो कि ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। वैसे गार्डियन से रिलेटेड उनका बेनेटर शिप भी दिखने वाला है एंड इस शॉट से भी ऐसा ही लगता है कि मतलब जिस टाइप का कचरा आसपास है कि ये सकार प्लैनेट ही होगा जो कि हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा था। एंड ग्रैंड मास्टर का कैरेक्टर भी इस मूवी में दिखने वाला है, ये भी 100% कंफर्म है। तो हाँ, यहाँ फॉरेस्ट गंप थॉर, रैवेजर थॉर, इन सब के बाद टिपिकल सीरियस वाला थॉर भी देख सकते हो। और यहीं पे रैवेजर थॉर के साथ हमें मिलता है कॉर्ग का फर्स्ट लुक जो कि मोस्टली अपने ट्रेडिशनल फाइटिंग अटायर में है। और अगर बेल्ट पे ध्यान दोगे तो गोट का सिंबल भी बना है। एंड नेक्स्ट शॉट में आप 2 गोट्स को देखते हो एक एसगार्डियन शिप को खींचते हुए। और देखो ये जो गोट्स हैं उन्हें भी सीधे कॉमिक से उठाया गया है, टूथ नैशर एंड टूथ ग्राइंडर। एंड ऑब्वियसली जैसा दिख रहा है इनका काम भी वही है, थॉर को ट्रैवल करवाना। वैसे इसी शिप पे नियॉन साइन से पता चलता है कि यहाँ एक बार भी है
ऑब्वियसली थॉर है तो बार तो होगा ही, एंड साथ ही आप वैल्करी एंड कॉर्क को भी स्पॉट कर सकते हो। वैसे ये सीन न्यू एसगार्ड का है जिसे एंड गेम में टॉन्सबर्ग में सेटअप किया गया था। अगर आपको याद हो तो इसी सिटी में रेड स्कल को टेज़रेक्ट मिला था एंड लेटर यही इन्फिनिटी वॉर के बाद न्यू एसगार्ड का भी सेटअप हुआ। आगे बढ़े तो हमें ये एक सिटी दिखाई गई है जो है ओलंपस, मतलब जहां ज़्यूस रहता है, और हमें यहाँ ज़्यूस का फर्स्ट लुक भी मिलता है। अब इस मूवी में ज़्यूस का रोल रसेल क्रोवे कर रहे हैं, एंड एक और गॉड का दिखाना और उन तक थॉर, वैल्करी, कॉर्क का पहुंचना, इससे कंफर्म हो जाता है कि ये लोग गॉर के पीछे हैं। सिंस गॉर गॉड के पीछे है तो ऑब्वियसली किसी न किसी गॉड को उसके बारे में पता होगा ही, और मे बी थॉर बस वार्निंग देने गया हो कि गॉर आ रहा है। अब मुझसे ये मत पूछना कि ये ब्लू बाल वाली कैरेक्टर कौन है। सही में मैंने ट्राई किया बट कॉमिक्स में इतने सारे ब्लू बाल वाले कैरेक्टर्स हैं कि गेस करना मुश्किल है। बट इस एक्ट्रेस का नाम गैब्रिएला विजडम है, जिन्होंने एरो की सीरीज में भी एक बहुत ही छोटा सा रोल किया था। फिर हमें इस शॉट में थॉर का बिल्कुल ही नया सूट देखने को मिलता है। आप उसे स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रॉस्ट को समन करते देख सकते हो। एंड गेम में रिवील हुआ था कि स्टॉर्म ब्रेकर बाइफ्रॉस्ट के पावर को समन कर सकता है एंड उसके हेल्प से 7 रिल्म्स में थॉर कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। तो मे बी इसी पावर के चलते थॉर के सूट में भी चेंजेस हुए हो। देन आता है ये एपिक शॉट जो कि मुझे तो बहुत पसंद आया, और ये डायरेक्टली उठाया गया है कॉमिक से, टू बी एग्जैक्ट थॉर गॉड ऑफ थंडर के इशू नंबर 3 से। यहाँ जो ये क्रिएचर मरा हुआ है उसका नाम है फॉलिगर, जो कि गॉड था गैलेक्टिक फ्रंटियर का, एंड साथ ही थॉर का फ्रेंड भी। कॉमिक्स में इस कैरेक्टर को गॉड द गॉड बुचर नहीं मारा था, एंड सिमिलर केस इस मूवी में भी होगा। लेकिन यार सही में मानना पड़ेगा कि इन्होंने एग्जैक्ट कॉमिक से ही सीन उठा लिया। और हाँ, वो जो कॉमिक्स है थॉर गॉड ऑफ थंडर, उसकी स्टोरी भी इस मूवी से काफी ज्यादा सिमिलर है। नेक्स्ट हम देखते हैं किंग वैल्करी को। वो किसी तरह के मीटिंग में है, एंड इस पोस्टर से पता चलता है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस है। एंड ऑब्वियसली सिंस वैल्करी एक वॉरियर है तो उसको एसगार्ड का किंग बनने का कोई शौक नहीं है। भाई उसको थॉर ने फंसा दिया, और उसके फेस पे आप ये साफ देख सकते हो। वैसे साइड में आप मीक को भी स्पॉट कर सकते हो, जिसे हमने लास्ट एंड गेम के फाइनल बैटल में देखा था, एंड प्रॉपरली से थॉर रैग्नारॉक में दिखाया गया था। एंड यहीं पे हमें ट्रेलर के एंडिंग के साथ सबसे मेजर शॉट मिलता है जेन फॉस्टर की माइटी थॉर। एंड क्लियरली थॉर के रिएक्शन से पता चल रहा है कि वो यहाँ उसे पहली बार देख रहा है। अब ये लोकेशन अर्थ है क्योंकि जेन के पीछे आप एक कार देख सकते हो। आई डोंट थिंक कि किसी दूसरे प्लेनेट पे ये लोग कार यूज करते होंगे। और हाँ, ये वही म्योनिर है जो कि हेला ने तोड़ दिया था। तो हाँ, इस टूटे हुए हैमर के साथ क्या हुआ ये बताना मुश्किल है, बट हाँ, कॉमिक्स में जब थॉर अनवर्दी हो गया था एंड जेन को कैंसर हो गया था, तब उसी टाइम किसी तरह से जेन हैमर की वर्दी हो गई थी। एंड एवरीवन नोज कि जो भी म्योनिर का वर्दी होता है उसके पास थॉर के पावर्स आ जाते हैं। तो हाँ यार, ये था इस टीजर का ब्रेकडाउन। मैंने कोशिश की है कि कुछ मिस ना करूं, फिर भी अगर कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट में बता देना। और यार अगर मेरा ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करके ही जाना। इस मूवी के विलन गॉर द गॉड बुचर की स्टोरी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड एमसीयू की पूरी स्टोरी जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।